जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंदन हेल्थकेयर आईपीओ के लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो मंडे यानी कि 17 फरवरी के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और जिन लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल चुकी है उनको लिस्टिंग वाले दिन इसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इस आईपीओ को लिस्टिंग वाले दिन ही इस आईपीओ में अपना प्रॉफिट या लॉस बुक कर लेना चाहिए। सारी ही बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर मैं सबसे पहले आईपीओ की डेट्स की बात करूं, यह आईपीओ हमारा 10 फरवरी को ओपन हुआ था और 12 फरवरी को क्लोज हुआ था। 17 फरवरी यानी मंडे के दिन इसकी लिस्टिंग होने जा रही है। 159 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड था। कंपनी एक लॉट में 800 शेयर यहाँ पे टोटल ऑफर कर रही थी। टोटल इशू साइज देखे तो कंपनी लगभग 107 करोड़ का लेके आई है, जिसमें लगभग 71 करोड़ फ्रेश इशू और 37 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पे बेच रही थी। और इस आईपीओ में अगर हम टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ लगभग 7 गुना सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी में लगभग 2.5 गुना, एनआई कैटेगरी में लगभग 19 गुना और क्यूआई कैटेगरी में लगभग 7.5 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। तो बिल्कुल ना के ही बराबर इस आईपीओ को रिस्पॉन्स देखने को मिला था। उसका मेन रीजन था वो था इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम पे लगातार प्रेशर ही बना हुआ था और उस टाइम भी इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 5-7% के आसपास चल रहा था, जिसकी वजह से ही इस आईपीओ में इतना कोई खास सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला। और इस आईपीओ का जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगभग 0% के आसपास चल रहा है। तो मतलब कोई लिस्टिंग नहीं आपको देता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अब सवाल आता है कि इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो किस प्राइस के ऊपर हो सकती है। तो फिलहाल मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए फिलहाल तो यही लग रहा है कि इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो डिस्काउंट प्राइस के ऊपर हो सकती है। लगभग 10 से 15% के डिस्काउंट पे इस आईपीओ की जो हमें लिस्टिंग है वो होती हुई नजर आ सकती है। इसलिए अगर हम देखें तो 140 से 145 रुपए के बीच में इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो हमें मंडे के दिन होती हुई नजर आ सकती है। जरूरी नहीं है कि इसकी जो लिस्टिंग है इसी प्राइस के ऊपर होगी, वो चेंज भी हो सकती है। टोटली डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि मंडे को मार्केट जो ओपन होती है वो गैप अप ओपन होती है या गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है और भी ज़्यादा गिरावट आती है तो इसकी जो लिस्टिंग है और भी नीचे होती हुई नजर आ सकती है। और गैप अप ओपन होती है तो शायद से फ्लैट पे भी लिस्टिंग हो सकती है या थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है। तो प्लस एंड माइनस दोनों ही चीज़ें हो सकती है, उस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रख के चलें। तो अब सवाल आता है कि जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है उनको लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो बेसिकली अगर आपने गलती से अप्लाई भी कर दिया है और आपको अलॉटमेंट भी मिल चुका है तो फिलहाल तो हालात यही है कि इसकी जो लिस्टिंग है वो डिस्काउंट के ऊपर होगी। तो बेटर रहेगा कि लिस्टिंग वाले दिन ही आप अपना डिसीजन इसमें ले लें कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखना है या फिर लिस्टिंग वाले दिन ही अपना प्रॉफिट या लॉस इसमें बुक कर लेना है, क्योंकि उसके बाद एसएमई आईपीओ में लिक्विडिटी काफ़ी कम हो जाती है। और लिस्टिंग वाले दिन से ही मेनली जो ये शेयर है वो सर्किट्स में डील करते हैं, या तो अपर सर्किट लगते हैं या फिर लोअर सर्किट। और लगातार लोअर सर्किट लगेंगे तो आपके जो लॉसेज हैं वो भी बढ़ते ही जाएंगे। तो बेटर रहेगा पहले ही आप प्री आईपीओ सेशन में अपना डिसीजन ले लें। अगर बेचना है तो उसको तुरंत बेच दें, अगर होल्ड करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखें। क्योंकि अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहा है तो पहले कंपनी के मेनली बिजनेस को समझिए। कंपनी का मेनली बिजनेस अगर हम देखें तो हेल्थ केयर सेक्टर में कंपनी काम कर रही है और 2003 से अपनी सर्विस यहाँ पे देती हुई नजर आ रही है। और कंपनी मेनली डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं उनको रन करती हुई नजर आ रही है और इसका जो बिजनेस है मेनली वो नॉर्थ इंडिया में चलता हुआ नजर आ रहा है। अपने डायग्नोस्टिक सेंटर्स में कंपनी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की टेस्टिंग की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाती है। और इसके साथ ही कंपनी अगर हम देखें तो एमआरआई और सीटी स्कैन की जो सर्विसेज है वो भी कंपनी साथ में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो तो ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो इसका जो रेवेन्यू है पिछले 3 सालों में 120 करोड़ से बढ़ के 180 करोड़ के आसपास हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे तो 2022 में कंपनी 1 करोड़ के लॉस में थी, जो बढ़ के लगभग 16.5 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है। रिजर्व कंपनी के पास 34 करोड़ के हैं, डेप्ट लगभग 52 करोड़ की है। रिजर्व से ज़्यादा कंपनी के पास डेप्ट नजर आ रही है, जिसके चलते इसका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यह एक नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है। आरओई और आरओसी कंपनी का अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। मेनली जो छोटी कंपनियां होती है उनमें मेनली आरओई और आरओसी वो ज़्यादा ही चलता हुआ नजर आता है। इसकी जो मार्केट कैप है लगभग 390 करोड़ की है और 17 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। और इस पैसे का मेनली अगर हम यूज देखें, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड ही कर रही है। अपनी नई लैबोरेटरीज कंपनी यहाँ पे अयोध्या और लखनऊ में खोलने जा रही है। तो आने वाले टाइम में कंपनी का जो बिजनेस है वो बढ़ने ही वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बेटर रहेगा आप कंपनी को स्टडी कर लें, उसके फाइनेंशियल देखें, उसके बिजनेस को देखें, आने वाले टाइम में कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स है, फिर कंपनी के रिजल्ट्स को क्वार्टरली मॉनिटर करना स्टार्ट करें। उसके बेसिस पे ही अपना डिसीजन लें कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करेंगे या अवॉइड करेंगे। बेटर रहेगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस कर लें कि इस आईपीओ में क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।